दोपहर का वक्त है तकरीबन 3 बजे और घर के आगे वाले कमरे में लगभग 4 से 5 भाई-बहन बैठकर आराम से टीवी देख रहे हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं, चारों आपस में बहनें हैं और उनका एक 9 साल का भाई है और टीवी देख रहे हैं साथ में और काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन तभी उसी वक़्त घर में एक दस्तक होती है एक इंसान की और जैसे वो इंसान आता है ना, उसके आने के अगले 5 मिनट बाद घर की पूरी शांति भंग हो जाती है और चारों तरफ चीखें सुनाई देती हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि अगर एक तरफ़ा प्यार है या फिर जो आशिक है वो सरफिरा है, तो वो किस हद तक जा सकता है और एक अच्छे खासे हँसते-खेलते परिवार की सारी खुशी को भंग कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश के धार इलाके की है। ज़रा गौर से सुनिएगा, थोड़ा-सा वक़्त निकालिएगा, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। एक युवक जिसका नाम है गोकुल, वो अपने ही घर के पास में रहने वाली निकिता से 5 साल पहले मुलाकात करता है। 5 साल पहले इन दोनों की पहचान होती है और ये पहचान धीरे-धीरे नज़दीकियों में बदल जाती है। पिछले 5 साल पहले की बात है ये और ये जब नज़दीकियाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं, तो कुछ वक़्त ऐसा आता है, जब गोकुल इस बात को कहता है कि शायद हमें साथ में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसकी इस शादी के बाद से निकिता नाम की लड़की, जो कि पिछले 5 साल से उसके संपर्क में थी, वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। अब इसकी कुछ भी व्यक्तिगत वजह हो सकती है, चाहे जो भी हो सकती है, वो शादी से पूर्णतः इनकार कर देती है। गोकुल उसे बहुत समझाता है, बहुत कुछ कहता है कि वो शादी के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी नहीं होती है। गोकुल काफ़ी मशक्कत करता है क्योंकि पिछले 5 साल से चीज़ें चल रही थीं। आगे कहानी में आप कुछ चीज़ें समझिएगा क्योंकि ये अनसुलझे पहलू ऐसे हैं, जो सवाल पैदा करते हैं कि क्या तथ्यात्मक तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं, वही वास्तविक हैं या फिर हम दूसरे तरीके से अगर अपनी कल्पनाओं से सोचें, चीज़ें कुछ और निकल के भी आ सकती हैं। जब गोकुल ने निकिता को मनाने की कोशिश की तो निकिता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। गोकुल ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके बाद निकिता को ऐसा लगा कि शायद ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। निकिता ने गोकुल से इस बात को कहा कि हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। इस बात पे फिर गोकुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो थोड़ा-सा सरफिरा था। सरफिरा क्यों था, ये आगे आपको पता चलेगा। उसने फिर से निकिता को बोला, चाहे उसने डाँटा, चाहे गाली दी, चाहे जैसे भी किया, लेकिन वो चाहता था कि ये रिश्ता कहीं से भी खत्म ना हो। लेकिन निकिता चाहती थी कि इस रिश्ते की बुनियाद यहीं पे खत्म कर दी जाए, इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाया जाए। बात कुछ आगे बढ़ने के बाद निकिता ने गोकुल को इग्नोर करना शुरू किया। मतलब ये है कि गोकुल अगर बाहर कहीं निकिता को दिख जाता था, तो निकिता अपना रास्ता बदल देती थी। ये सारी चीज़ें गोकुल को अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। खैर उसे अगर थोड़ा-सा समझ में आती चीज़ें तो वो इस चीज़ को समझ पाता कि हर एक इंसान की एक अपना जीवन होता है और वो अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो निकिता का बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था, वो गोकुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। गोकुल ने अपने मन में एक चीज़ ठानी और वो थी बदला लेना। बदला कई तरीके से लिया जा सकता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बदले लेने के। आप किसी को नीचा दिखा सकते हैं या फिर आप किसी का अपमान कर सकते हैं भरे समाज में या कुछ भी कर सकते हैं। बदला लेने के लिए इंसान आजकल समाज में बहुत अलग-अलग तरीके के हथकंडे अपनाता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोकुल ने क्या सोचा, ज़रा आप सुनिएगा गौर से। उसने अपमान का बदला लेने के लिए, उसने निकिता से बदला चुकाने के लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन साइट से उसने एक धारदार चाकू मँगवाया। और जब वो धारदार चाकू मँगवाया तो अब तक किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि उस चाकू के साथ गोकुल क्या करने वाला है। जब वो चाकू गोकुल के हाथ में आ गया, इसके बाद एक दिन ऐसा आया जब दोपहर का समय था, तकरीबन 3 बज रहे थे और निकिता के घर के आगे वाले कमरे में निकिता की 3 बहनें, जिनका नाम है रेखा, महिमा, चंचला और इसके साथ इनका एक 9 साल का भाई जिसका नाम दर्शन है। ये सारे के सारे एक साथ भाई-बहन बैठकर टीवी देख रहे थे और निकिता बाहर खटिए पे मतलब पलंग पे लेटी हुई थी। और उसी दौरान अचानक से घर में एक इंसान की एंट्री होती है। एक इंसान दस्तक देता है और वो इंसान कोई और नहीं होता है, वो इंसान गोकुल होता है। उसके हाथ में वो धारदार चाकू भी होता है और वो जैसे ही आता है, आने के बाद वो ना इधर देखता है, ना उधर देखता है, सीधा पहला वार निकिता के गर्दन पे करता है। अभी कोई कुछ समझ पाता है इससे पहले वो निकिता के गर्दन पे धारदार चाकू से बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है। इसके बाद निकिता लहूलुहान हो जाती है और एक चीख निकलती है जिसकी वजह से घर पे निकिता की माँ, उसके पिता सब लोग दौड़ के आते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि वो इंसान
बदला लेने की प्रवृत्ति से आया था, लेकिन अभी तक उसकी नीयत नहीं साफ हो पाई थी, क्योंकि वो गर्दन पे अगर वार करने के बाद रुक गया होता तो शायद परिस्थितियां आज कुछ और होती। इसके बाद उसने उसी चाकू से निकिता के पेट में और उसके सीने पे लगातार वार किए, और इतने वार किए कि वो पूरी तरह से उसकी पूरी शरीर लहूलुहान हो गई। जब सब लोग दौड़ के निकिता के पास आने लगे, उस वक्त गोकुल को मौका मिल गया और वो तुरंत वहां से फरार हो गया। इसके बाद आनन फानन में सभी लोगों ने जल्दबाजी में निकिता को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि निकिता की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि डॉक्टर ने सीधे बोल दिया कि हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम बचा नहीं पाएंगे। निकिता की वहां पे मौत हो गई। निकिता के परिवार वालों ने उस लड़के के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ हर एक तरीके से मुकदमा दायर करवाया, पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस को जब सारी चीजें पता चली तो पुलिस ने अगले 6 घंटे के अंदर कार्यवाही को पूरा किया और उस शख्स को गिरफ्तार किया। इसके बाद कड़ी खुलना शुरू हुई, क्योंकि परिवार वाले ये सारी चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ था, लेकिन वो आरोपी जो है गोकुल, उसने इस चीज को बोला है कि उसने पिछले 5 सालों से क्या क्या चीजें देखी हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर उस आरोपी की बात मानी जाए तो यहाँ पर दोनों की तरफ से, निकिता की तरफ से भी और गोकुल की तरफ से भी, इनके बीच में एक रिश्ता था। लेकिन अगर आरोपी की बात अगर हम दरकिनार करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा प्यार था और एक सन की आशिक की सनकपना थी ये। उसका एक ऐसा चीज था जिसे हम कहते हैं ना कि इंसान अगर सनक जाता है या फिर उसका दिमाग काम नहीं करता है या फिर वो एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है, उसे अपने आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो है जो वो करने वाला है। और यही चीज यहाँ पर गोकुल के साथ भी थी, क्योंकि अगर बदला लेने के और भी तरीके वो अपना सकता था, लेकिन उसने सीधे सीधे उस लड़की पे ऐसा वार किया कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका कातिल बन गया। अब उसे उसकी मौत की सजा भी मिलेगी। इसके बाद पुलिस ने हर एक चीज सारी छानबीन करने के बाद 108 पेज का चालान तैयार किया है, और उस 108 पेज के चालान में वो जो 9 साल का निकिता का भाई, जिसका नाम मैंने आपको दर्शन बताया था, उसने भी एक बयान दिया है जिसमें उसने बड़े ही भावुक तरीके से चीजों को बोला है। अगर आप उन सारी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो शायद आपका दिल भी झकझोर दे आपको अंदर से। अब ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या थी आखिर इसकी वजह, क्योंकि कबूलनामा तो हो चुका है, मतलब जो अभियुक्त है उसने अपनी चीजें कबूल की हैं, अब उसको सजा तो होनी है, क्योंकि पुलिस ने चालान वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया है। लेकिन ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी, निकिता और गोकुल के बीच में क्या संबंध बहुत गहरे थे, क्या ऐसा था कि यहाँ पे पूरी गलती सिर्फ गोकुल की नहीं बल्कि निकिता की भी थी, और क्या उस गलती का इतना बड़ा सजा उसको मिलना था कि उसे सीधे सीधे मौत मिल जाए। क्या निकिता को सरवाइव करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता था। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो प्रश्न खड़े करते हैं कि ऐसा क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक सरफिरा आशिक था, उसका दिमाग काम नहीं करता था, और कुछ लोग इस चीज को भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था, वो सरफिरा इसलिए बन गया क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिला। उसे जिससे भी प्यार हुआ उसने उसको इग्नोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका दिमाग फिर गया। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज निकिता हमारे बीच में नहीं है, उस घर की एक बच्ची हमारे बीच में नहीं है। अभी स्नातक के प्रथम वर्ष की ये छात्रा थी, आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, एक शुरुआती दौर था ये, अभी पूरा भविष्य उसका बाकी था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। आज की ये कहानी यही थी, और इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट करिएगा, या फिर जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनके जवाब आप जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले दिन ठीक इसी वक्त पे 8 बजे, शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक नई घटना के साथ, कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।